अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटे चैप्टर नंबर 2 के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आपने साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो हैं उनको डिस्कस करना है। इसके थ्योरम्स तो हमने मतलब इनके प्रूफ्स और इनकी स्टेटमेंट्स तो लर्न नहीं करनी, लेकिन इनकी जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो हम लर्न करेंगे एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जस्ट। उसके अलावा जो डेफिनेशंस मैंने मार्क कराई हैं उनको लाजमी लर्न कीजिएगा। अब ज़रा चलते हैं रिव्यू 13 पे। रिव्यू 13 में से बेटे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What will be the angle of shortest distance from an outside point to the line? वो कहते हैं what will be the angle of shortest distance from an outside point to the line? The shortest distance between a point and a line is perpendicular from the point to the line. ये हमने थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना हो, अगर ये फ़र्ज़ करें कोई लाइन है और ये कोई एक पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट P से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन L तक का लेना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आप इस पॉइंट से इस तरीके से भी लाइन तक आ सकते हैं, ये वे भी यूज़ कर सकते हैं, ये वे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये परपेंडिकुलर लाइन वाला होगा। ठीक है, ये हमने इसका थ्योरम भी पढ़ा था। तो यही लाइन आपने लिखनी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, सो द एंगल ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट इज़ 90 डिग्री। आप जानते हैं ना 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? परपेंडिकुलर का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्रीज का बनता है? 90 डिग्रीज का बनता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, then verify that the difference of measure of any two sides of triangle is less than the measure of the third side. वो कहता है आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स की लेंथ है 13, 12 और 5। आप ये वेरीफाई करें कि दो साइड्स का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो लेस होगा रिमेनिंग थर्ड साइड से। बेटे ये भी हमने थ्योरम किया था। लेट द 3 साइड्स की लेंथ को हम ABC का नाम दे दिया है। मैंने A को 13 सेंटीमीटर A, B को फिर 12 कह दिया और C को 5। आप और भी इसमें चेंज कर सकते हैं, किसी और को ABC भी कह सकते हैं। अच्छा जी, आप ज़रा 13 में से 12 माइनस करें, आंसर क्या आ रहा है? 1। क्या 1 लेस है रिमेनिंग साइड से? रिमेनिंग साइड क्या है बेटे आपकी? 5। यस, A माइनस बी इज़ लेस देन C। उसके बाद अब 13 में से 12 को निकाला है। अब 12 में से 5 को माइनस करके चेक करें, 7 आता है। क्या 7 लेस है 13 से? यस, B माइनस C इज़ लेस देन A। उसके बाद है 13 माइनस 5 इज़ लेस देन 8, 8 इज़ लेस देन 12। इसका मतलब हमने तीनों ऑप्शंस चेक करके देखे हैं। येस, द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, then verify that sum of measure of two sides of a triangle is greater than the third side। बेटा ये भी थ्योरम से क्वेश्चन लिया हुआ है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ आपको बता दी गई है। A को 10 कह दिया है, B को 6 और C को 8 कह दिया है। वेरीफाई करना है कि दो साइड्स का सम जो है वो बड़ा है तीसरी साइड से। 10 प्लस 6 करें, आंसर क्या आता है? 16। क्या 16 बड़ा है 8 से? यस। 6 प्लस 8 करें, आंसर आएगा 14 इज़ ग्रेटर देन 10। यस, और 8 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 18, 18 इज़ ग्रेटर देन 6। तो इन तीनों इक्वेशंस को उसने नंबर दे दिया है और कंक्लूड ये किया है, या रिजल्ट ये निकाला है कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Last question of this exercise is 3 centimeter, 4 centimeter, 7 centimeter are not the lengths of the triangle, give the reason। बेटे उसने आपको तीनों साइड्स की लेंथ बताई है 3, 4 और 7, लेकिन उसने कहा है कि इन साइड्स के ज़रिए से हम एक ट्राइंगल नहीं बना सकते या ये किसी ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है। इसकी रीज़न हमने बतानी है। A, B, C उसने नाम दे दिया है। A इज़ 3, B इज़ 4 एंड C इज़
7। बेटे हमारे पास 2 वेज हैं इसको प्रूव करने के। सम वाली थ्योरम को अप्लाई करके भी हम कर सकते हैं, इसके अलावा बेटे हम डिफरेंस का थ्योरम अप्लाई करके भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी 3 + 4 करेंगे 7 आता है। क्या 7 ग्रेटर है 7 से? नो, सिंस वी नो दैट फॉर अ ट्राइंगल सम ऑफ मेजर ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम यही पता है कि 2 साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। 2 साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 3 + 4 करते हैं तो वो ग्रेटर नहीं है 7 से। 3 + 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, सो 3, 4, 7 आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। 3, 4, 7 आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने सॉल्व करना है बेटे। क्वेश्चन बहुत इजी हैं। फार्मूलाज मतलब थ्योरम्स जो है ना इस चैप्टर के, उनको लाजमी रीड कीजिएगा। जो नोट्स मैंने मार्क कराए हैं बुक पे उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा ट्रू फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है। समरी इसकी वो जो है उनको लाजमी पढ़ लें। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ देन लॉन्गर साइड ऑफ एन एंगल इज़ ग्रेटर मैयर। बेटे जो ग्रेटर साइड है उसके सामने वाले एंगल की मैयर भी ग्रेटर होगी। जो शॉर्टेस्ट साइड है ट्राइंगल की उसके सामने वाले एंगल की जो मेजरमेंट है वो भी शॉर्टर होगी। और ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम ग्रेटर होता है रिमेनिंग साइड से, और ट्राइंगल की 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो लेस होता है थर्ड साइड से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, कोई भी एक पॉइंट है लाइन से बाहर है, इसका आपने लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकल सकता है? परपेंडिकुलर की सूरत में। और परपेंडिकुलर का एक्चुअल लाइन से एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 13।